राष्ट्रीय उद्यान। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग हर परीक्षा में इससे सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान के पीछे कानूनी आधार क्या है? देखिए, इसका आधार है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था। 1972 का एक्ट। और ये एक राष्ट्रीय उद्यान को परिभाषित कैसे करता है? इसके अनुसार कोई भी ऐसा क्षेत्र जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। मतलब किस लिहाज से? मतलब वहाँ के वन्यजीव, वनस्पति, भूक्षेत्र और जल प्रबंधन की दृष्टि से। अगर वो क्षेत्र बहुत खास है तो राज्य सरकार उसे नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। समझ गई। अब एक आम दुविधा होती है लोगों में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बीच अंतर को लेकर। ये बहुत अच्छा सवाल है। दोनों में काफी बड़ा अंतर है। तो चलिए एक एक करके इन अंतरों को समझते हैं। सबसे पहले तो संख्या में ही काफी फर्क है। जी हाँ, भारत में नेशनल पार्क की संख्या है 106, जबकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मतलब वन्यजीव अभयारण्य 573 है। 106 और 573। अच्छा, और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश यानी एमपी में है, कुल 12। और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी? उसमें अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है 48, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार जहाँ 96 है। ठीक है, अब आते हैं नियमों पर। क्या नेशनल पार्क में आम इंसान जा सकता है? नहीं, नेशनल पार्क में मानव को जाने की अनुमति नहीं होती है। और अभयारण्य में? अभयारण्य में मानव को जाने की अनुमति होती है। शिकार का क्या? नेशनल पार्क में शिकार की अनुमति बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और सैंक्चुरी में? शिकार की अनुमति है, हाँ, कुछ शर्तों के साथ वहाँ शिकार की अनुमति दी जा सकती है। जानवरों की चराई के बारे में क्या नियम है? नेशनल पार्क में चराई की भी अनुमति नहीं है, जबकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में चराई की अनुमति होती है। और लकड़ी काटना? नेशनल पार्क में लकड़ी काटना पूरी तरह मना है, लेकिन अभयारण्य में सूखी लकड़ी काटने की अनुमति दी जाती है। पर्यटन का भी ये हिसाब होगा फिर? बिल्कुल, नेशनल पार्क में पर्यटन भी मना होता है, जबकि अभयारण्य में पर्यटन की अनुमति है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नेशनल पार्क ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र होता है। जी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र, और वन्यजीव अभयारण्य उसकी तुलना में कम सेंसिटिव होता है। ये अंतर अब बिल्कुल साफ हो गया है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है हेली नेशनल पार्क, जो 1936 में बना था। 1936, आजादी से भी पहले? इसका नाम तो अब बदल गया है ना? जी हाँ, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, और अब इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। रामगंगा नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड में है? जी, उत्तराखंड में। ठीक है, अब सबसे बड़े और सबसे छोटे पार्क की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है साउथ बटन नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन। चलिए अब एक बहुत ही अनोखे पार्क के बारे में बात करते हैं। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। हाँ, ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ, ये कहाँ पर है? यह मणिपुर में लोकतक झील पर है। यह फुमडिश नाम के तैरते हुए द्वीपों पर स्थित है। अद्भुत। अच्छा, कुछ पार्क किसी खास जानवर के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा पार्क है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। काजीरंगा, इसके बारे में एक खास बात भी है ना? जी। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से लैस है। वाह। और मानस नेशनल पार्क, वो भी असम में? हाँ, मानस नेशनल पार्क जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। और एशियाई शेर के लिए तो हम सब जानते हैं। जी, गिर नेशनल पार्क गुजरात, एशियाई शेरों का एकमात्र घर। बहुत बढ़िया। तो ये थे कुछ खास रिकॉर्ड। अब हम राज्यवार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की सूची देखेंगे। ठीक है। शुरुआत करते हैं पूर्व से। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल में है बुक्सा, नेवरा वैली और सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है। बिहार में? बिहार में एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। झारखंड में? झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का तो एक ही है जो बहुत प्रसिद्ध है। जी, दुधवा नेशनल पार्क। मणिपुर का हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ, केबुल लामजाओ। अब मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में दो महत्वपूर्ण हैं, नोकरेक और बालपक्रम। अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, और दूसरा है मावलिंग नेशनल पार्क। अब आते हैं असम पर, जहाँ कई सारे महत्वपूर्ण पार्क हैं। जी, असम में काजीरंगा और मानस तो हैं ही।
इनके अलावा ओरांग, जिसका पूरा नाम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है, नामेरी, रायमोना और डिब्रू साइखोवा हैं। और एक नया भी बना है वहाँ। हाँ, देहिंग पटकाई असम का नवीनतम नेशनल पार्क है। ठीक है, नागालैंड में? नागालैंड में है इटांकी नेशनल पार्क। और मिजोरम? मिजोरम में ब्लू माउंटेन और मुरलेन नेशनल पार्क। सिक्किम में? सिक्किम में है खंगचंदजेंगा। चलिए अब उत्तर की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में है सिटी फॉरेस्ट, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं, दाचीडाम और किश्तवाड़। और अब लद्दाख, जो अलग केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में है हेमिस, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं उत्तराखंड पर। यहाँ भी कई प्रसिद्ध पार्क हैं। जी, उत्तराखंड में गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट हैं। जिम कॉर्बेट, जिसका नया नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क है। बिल्कुल सही। हरियाणा में? हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जहाँ बहुत सारे बटन पार्क हैं। जी, यहाँ महात्मा गांधी, मरीन, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन है। और भी है शायद? हाँ, माउंट हैरियट, रानी झांसी बरीन और सैडल पीक नेशनल पार्क भी यही हैं। चलिए अब भारत के हृदय मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा, किसली, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच और सतपुड़ा है। पेंच तो महाराष्ट्र के साथ भी सीमा साझा करता है ना? जी, पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला है। मध्य प्रदेश में कुछ और भी महत्वपूर्ण पार्क हैं। हाँ, जैसे डायनासोर जीवाश्म पार्क, वन विहार और सबसे चर्चित कूनू नेशनल पार्क। कूनो, जहाँ चीते लाए गए थे। जी, दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे, जिनमें 5 मादा और 3 नर थे। ठीक है, अब राजस्थान की ओर चलते हैं। राजस्थान में केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स हैं। गुजरात में गिर के अलावा और कौन से हैं? गुजरात में वांसता, गिर, ब्लैकबक और मरीन नेशनल पार्क हैं। गोवा का? गोवा में है मोलनेम नेशनल पार्क। अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। कर्नाटक से शुरू करते हैं। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल और अंशी महत्वपूर्ण हैं। आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर और महावीर हरीना वनस्थली। तेलंगाना में? तेलंगाना में मरुगवानी। महाराष्ट्र में पेंच के अलावा और कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, जो बोरीवली में है, नवेगांव, गुगामल और तदोबा हैं। अब केरल की बात करते हैं। केरल में है साइलेंट वैली, जिसे शांत घाटी भी कहते हैं, एराविकुलम और पेरियार। तमिलनाडु में? तमिलनाडु में मुदुमलाई, अन्नामलाई, जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और ग्विंडी। और अंत में उड़ीसा। उड़ीसा में 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, भीतरकनिका, जो कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, और सिमलीपाल। बहुत अच्छे, हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों को कवर कर लिया है। जी, यह एक विस्तृत सूची है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसी के साथ राष्ट्रीय उद्यान पर हमारा ये सत्र समाप्त होता है। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।